नमस्कार, सुप्रभात, जय जोहार, बहुत स्वागत आप सभी का IBC 24 में और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। इस बुलेटिन में हम आपको देंगे छत्तीसगढ़ की अब तक की सभी खबरों का पूरा अपडेट, लेकिन सबसे पहले नजर आज की हेडलाइंस पर। आज सीएम साय जारी करेंगे महतारी वंदन योजना की 7वीं किश्त। 70 लाख महतारियों को मिलेगा तीजा का उपहार। सीएम हाउस में तीजा पोरा कार्यक्रम का भी आयोजन। आज से बीजेपी का सदस्यता अभियान, शाम 4 बजे पीएम मोदी लेंगे सदस्यता। कल सीएम साय लेंगे मेंबरशिप। एमपी में 1.5 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य। और आज छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी कांग्रेस। बढ़ते अपराध को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी। दिल्ली में आज कांग्रेसी ईसी की बैठक। जम्मू कश्मीर और हरियाणा चुनाव के लिए नामों पर होगी चर्चा। छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव भी होंगे शामिल। रायपुर के मठपुराना इलाके में चाकूबाजी। नाबालिग ने युवक पर चाकू से किया हमला। गंभीर हालत में अस्पताल में किया गया भर्ती। कांकेर के अस्पताल में घुसा भालू। स्टाफ और मरीजों में दहशत का माहौल। वन विभाग की टीम कर रही तलाश। और हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे तीजा पोरा तिहार की। तो सीएम हाउस में आज तीजा पोहार तिहार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की किस्त भी सीएम साय जारी करेंगे, यानी कि आज का दिन महतारियों के लिए बेहद खास है। 7वीं किस्त आज जारी होगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद ये राशि जारी करेंगे। महिलाओं के खातों में राशि आ जाएगी और 70 लाख महतारी बहनों को तीजा का उपहार भी मिल जाएगा। दुर्ग में भी आयोजित पोला महोत्सव में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। तो आज का दिन महतारियों के लिए भी बेहद खास है, क्योंकि इंतजार आज राशि को लेकर महतारी वंदन योजना की खत्म होने वाला। आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां 70 लाख महतारियों के खातों में राशि ट्रांसफर करेंगे। तो तीजा पोला का तिहार, जो कि छत्तीसगढ़ का बेहद ही प्रसिद्ध तिहार माना जाता है, इसको लेकर आज सीएम हाउस में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में महतारियों के खातों में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय राशि जारी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी स्टार जन इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। स्टार, अगर बात करें तीजा पोरा तिहार की, तो बेहद ही खास ये कार्यक्रम होने वाला है मुख्यमंत्री निवास में। क्या कुछ खास इसमें देखने मिलने वाला है, और साथ ही बताइए कि आज जो राशि जारी होने वाली है, कौन कौन से कार्यक्रम होने वाले जिसमें राशि जारी करेंगे मुख्यमंत्री? स्टार, आवाज आ रही है अब तक हमारी? चलिए, तो हमारे सहयोगी से एक बार फिर हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम को लेकर पूरी जानकारी उनसे लेंगे। फिलहाल एक बार फिर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री निवास में आज कार्यक्रम का आयोजन होने जा रहा है और तीजा पोला तिहार जो हर साल सीएम हाउस में मनाया जाता है धूमधाम के साथ, इसमें कई सारे कलाकार भी शामिल होते हैं जो अपनी प्रस्तुतियां देते हैं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक तिहार ही माना जाता है और इस तिहार के दिन मुख्यमंत्री निवास में आज पूरी धूम दिखने वाली है। तो 70 लाख महतारियों के खातों में आज राशि भी जारी हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायपुर भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा ने तीज महोत्सव का आयोजन किया। महोत्सव में भारी संख्या में महिलाओं ने शिरकत की। इस अवसर में रंगारंग कार्यक्रम हुए, जिसमें रैंप वॉक, 16 श्रृंगार प्रतियोगिता, डांस कंपटीशन शामिल रहे। इस दौरान महिलाओं ने न सिर्फ सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया, बल्कि आपस में मिलजुल कर तीज के पारंपरिक व्यंजनों का भी आनंद लिया। आज एकात्मर परिसर में तीज तिहार के कार्यक्रम करे हैं। तीजा तिहार के तेमर हमार महिला बहनी मन हा सज धज के आए है और यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम देवत है। तीजा तिहार हमारे महिला मन के तिहार है और ये तिहार के पूरा आनंद आज हम महिला बहनी साथ मिलकर करत हन। और रायपुर में तीज के पावन पर्व में माता कौशल्या की मूर्ति के लिए अयोध्या से मिट्टी लाई गई है। ये मिट्टी छत्तीसगढ़ी संस्कृति के विशेषज्ञ राकेश तिवारी, डॉक्टर पुरुषोत्तम चंद्राकर ने राजा दशरथ के महल से लाई, जिसमें 15 दिन में माता कौशल्या की अद्भुत प्रतिमा मूर्तिकार पीलू राम साहू ने तैयार की। चनखुरी में
प्रभा यादव के घर माता कौशल्या विराजमान होंगी, जहां वे पूरे विधि विधान के साथ तीज का पर्व मनाएंगी। हम लोग के दिमाग में पिछले साल आया कि हम लोग सोचे कि बोलते हैं कौशल्या माता हमारी बहन है, तो क्यों ना इसको तीजा में लिवाक लाया जाए। तो ये मेरे दिमाग में आया। मैंने फिर मीटिंग ऑर्गेनाइज की, सब लोग मीटिंग में बैठे और हम लोग फिर 2 कलाकार को पिछले बार भेजे थे। इस बार भी हम लोग इसी को आगे बढ़ाए हैं। दशरथ महल के पवित्र मिट्टी है, उनको उनने हमको सौंपे। फिर उसको लेकर के हम लोग 18 तारीख को वहाँ से रायपुर पहुँचे और रेलवे स्टेशन में फिर उस पवित्र मिट्टी का भव्य स्वागत सत्कार हुआ और उसके बाद में फिर दूसरे दिन हम लोग उसको पिलू साहू जी के यहाँ पर ले जा कर के मूर्ति बनाने के लिए दिए। और अब बात करेंगे राजधानी की, तो शहर में चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही। एक बार फिर से ऐसी खबर सामने आई है जहां मठपुरा पुराने इलाके में चाकूबाजी हुई है। नाबालिग ने युवक पर चाकू से हमला किया। गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज जारी है। फरार नाबालिग की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी है और टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तहसीन, क्या ये पूरा मामला था? चाकूबाजी की वारदात एक बार फिर घटित हुई है। राजधानी की सुरक्षा व्यवस्था पर कई सवाल यहाँ पर खड़े उठे, लेकिन फिलहाल इस मामले को बताइए, कौन थे ये लोग जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया? तहसीन, आवाज आ रही अब तक हमारी? चलिए, हमारे सहयोगी से एक बार फिर से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वो हम तक नहीं जुड़ पा रहे तकनीकी खराबी की वजह से, लेकिन पूरे मामले को वो हमें विस्तार से समझाएंगे, क्योंकि बड़ा सवाल है। राजधानी में हर रोज चाकूबाजी की वारदातें सामने आ रही, हर रोज इस तरीके की खबर हम भी पढ़ रहे हैं और यही कारण है कि पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर राजधानी में कई सारे सवाल भी खड़े उठ रहे हैं। तो फिलहाल अगर इस पूरे मामले की बात करें तो गंभीर हालत में घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फरार नाबालिग की तलाश में फिलहाल पुलिस जुटी हुई है। पुलिस भी टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो नाबालिग ने युवक पर चाकू से हमला किया। देखिए, गंभीर सवाल ये भी है कि जिस युवक ने हमला किया वह नाबालिग बताया जा रहा है। तो इस तरीके की वारदातें जो है वो कई सवाल खड़े कर रही है। गंभीर हालत में फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फरार नाबालिग की तलाश में पुलिस जुट गई है। टिकरापारा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। और एक बार फिर से हमारे सहयोगी तहसीन जैदी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तहसीन, एक बार पूरे ये मामले को आपसे समझना चाहते हैं, कौन था ये नाबालिग जिसने इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है? तलाशी कहां तक पहुंची अब तक? देखिए, जिस तरीके से राजधानी के मठपुरा इलाके में कल ये बीती रात की घटना है, अगर इस पूरी वारदात और अभी तक की वारदातों की अगर बात करें, राजधानी रायपुर में जो पूरी वारदातें हुई हैं, चाहे वो सीए के छात्र की चाकू मारने की वारदात हो या ये वारदात हो, या कल एक युवक को 27,000 रुपए की लूट और उसको ऑटो में बिठा के शहर भर में घुमाते हुए पिटाई करने का मामला हो, इसकी मूल जड़ है नशा। जो नशा आसानी से नाबालिग को भी मिल जा रहा है। जिस तरीके से हमारे दर्शक साफ तौर पे विजुअल में देख पा रहे हैं कि वो ये नाबालिग है। पुलिस के मुताबिक अभी तक पुलिस का कहना है कि ये नाबालिग है और नाबालिग तक अगर नशा पहुंच रहा है तो ये एक बहुत बड़ा गंभीर विषय है। और अभी तक के जो अभियान रायपुर पुलिस के हैं उस पर बड़ा सवालिया निशान लगा रहा है कि नाबालिग तक नशा आसानी से पहुंच जा रहा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं उस इलाके के थाने की जो पुलिसिंग है उस पे कई बड़े सवाल खड़े करता है। फिलहाल अभी तक की अगर बात करें, क्योंकि जिस तरीके से जो नाबालिग है और जिस तरीके से वो महिला से चिल्ला चोट कर रहा है, जो वीडियो में जो दिख रहा है, उसकी अगर बात करें तो साफ तौर पे वो बेखौफ है और उसको ये मालूम है कि मैं इसको जितनी भी गाली दे दूं या अपशब्द कह दूं महिला को या इसको उसके पति को या उसके भाई को चाकू मार दिया है, तो उसको मालूम है कि समय पे पुलिस मौके पे नहीं पहुंचेगी। उसको ये पूरा विश्वास है। उसने गालियां दी हैं, चाकू मारा, उसके बाद फरार हो गया है। ये पूरा मामला टिकरापारा थाना इलाके का है और ये अभी तक नाबालिग जो है और उसका जो दूसरा साथी जो दिखाई दे रहा है वो दोनों मौके से फरार हैं। तो यहाँ पे पुलिस में कमी नहीं है, पुलिसिंग में कमी है। यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है। गुंडे बदमाशों में खौफ करने की जो खौफ होना चाहिए, एक दहशत होनी चाहिए, उसका यहाँ पे कमी नजर आती है राजधानी रायपुर में।
तो फिलहाल अभी अगर पूरे पुलिस ने, टिकरापारा थाना पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर लिया है, घायल को अस्पताल पहुंचा दिया गया है और अभी तक लेकिन जो आरोपी है नाबालिग, तहसील जैसे कि जानकारी इस वक्त आप हम तक पहुंचा रहे हैं, तो कई सारे सवाल यहाँ पर पुलिस पर भी खड़े उतरे हैं। फिलहाल इस पूरे मामले पर आगे क्या कुछ अपडेट आता है, लेकर जानकारी लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते और अब बात करते हैं भिलाई की। तो भिलाई की अगर बात करें तो शहर में भी चाकूबाजी की वारदातें थमने का नाम नहीं ले रही है। अगर बात करें इस वक्त तो चाकूबाजी के 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। शराब दुकान के मैनेजर पर चाकूबाजी का ये पूरा मामला दर्ज है। पुलिस ने 3 आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। जरा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी कोमल हमारे साथ जुड़ चुकी है। कोमल, क्या ये पूरा मामला था, कैसे आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ कबूल किया उन्होंने अब तक? जी, आपको बता दूं कि ये पूरा मामला पिछले 5 अगस्त का था और इस करीब रात 1 बजे की घटना थी। अंग्रेजी शराब की दुकान के जो मैनेजर है वो अपने घर जा रहे थे और उसके बाइक को रोक करके 3 लोगों ने उस पर चाकू से हमला किया। तो उसके बाद आरोपी फरार हो चुके थे और पुलिस ने पूरी जब जांच और सीसीटीवी फुटेज खंगाला, उसके बाद जब आरोपी की शिनाख्त हुई तो पता चला कि ये तीनों आरोपी को कल पुलिस ने गिरफ्तार किया। और पूछताछ के दौरान आरोपियों ने ये स्वीकार किया कि ये सुपारी किलिंग का मामला था। राजनांदगांव के एक व्यक्ति है, उसने इन मैनेजर को मारने के लिए उसे 50,000 रुपए देने की बात कही थी और 30,000 रुपए उसे दे भी चुके थे। लेकिन आरोपी जब घटना हुई उसके बाद में ये वो आरोपी फरार हो गया। राजनांदगांव के जो अरविंद नाम का व्यक्ति है वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। लेकिन ये सुपारी किलिंग का पूरा मामला कल पुलिस ने इस बात का पूरा खुलासा किया है। और आपको बता दूं कि चाकूबाजी की घटना की अगर बात करें तो लगातार भिलाई दुर्ग के कई थाना क्षेत्र में चाकूबाजी घटनाएं लगातार हो रही है। पुलिस की पेट्रोलिंग भी चल रही है, उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये पुलिसिंग पर एक बड़ा सवाल भी उठ रहा है कि किस तरह से घटना में जो है कमी लाई जाए। बिल्कुल, तो पुलिस पर तो कई सवाल खड़े उठ रहे हैं कोमल, लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आगे अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर दंतेवाड़ा से है, जहां पोंदू में एक 6 माह के मासूम को 2 बाइक सवार बदमाश घर से उठाकर ले गए। घटना के बाद से मासूम के माता पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि पोंदू बाजार पारा निवासी हिडमो पोडियाम अपने 6 महीने के मासूम को घर पर झुला रहा था। उस दौरान बदमाश ने वारदात को अंजाम दिया। मौके का जायजा लिया हमारे संवाददाता वेद प्रकाश संगम ने। इस वक्त मैं दंतेवाड़ा के पोंदुम गांव में हूं और यहां से एक बड़ी खबर निकल के सामने आई थी कि शाम करीब 4 बजे 6 माह के एक मासूम का अपहरण कर लिया गया है। तो इसके बाद IBC 24 की टीम पोंदुम गांव पहुंची। अब देख रहे हैं कुछ लोग यहां पर मेन रोड में बैठे हुए हैं। ये वही लोग हैं जिनके घर का बच्चा किडनैप हुआ है। 2 अज्ञात बाइक सवारों ने उनके बच्चे का किडनैपिंग किया है और जानने की कोशिश करेंगे विस्तार से कि क्या हुआ था। बताइए आप, किस तरीके से वो लोग बच्चे को आपके घर से लेके गए? मेरे क्या हुआ, वो मतलब इधर से आया हूँ। हाँ। इधर से आके फिर उन लोग मेरे को वहाँ गाड़ी बाइक करा करके फिर इधर मेरे घर में आके फिर मेरे को क्या पूछा, वो तेरे यहाँ दारू है बोल के बताया। वो मेरे यहाँ नहीं है बोला। मैं फिर नहीं है बोलने से तो यहाँ आसपास कहाँ है, आसपास यहाँ ओ घर में तो रहता हूँ, लेकिन वहाँ बनाया कैसे कि कल बाजार से नहीं तो बनाया क्या होगा बोल के मैं बताया। फिर बाद में मेरे को क्या बोला, अब जाओ लेके आओ, मेरे को ऐसा बोल दिया। मैं नहीं जाऊँगी बोलने से भी जाओ यार लेके आओ बोला। तो मतलब वो लोग कितने पैसे दिए थे शराब की व्यवस्था करने के लिए? 100 रुपये दिए हो, एक बटन लेके आओ बोला था मेरे को। उसके बाद फिर मैं ऐसा बोलने से तो उतना जबरदस्त से बोले थे, लेकिन जाएंगे बोल के इन लोग एक बच्चे लोगों को आप लोग दुलाते रहो बाबू बोल के मैं निकाल के मैं दारू का जब मैं गया था दूसरे घर में। उस समय फिर मेरे को वो दूसरे घर में बोलते समय वो वहाँ से फिर उठा के लाया या फिर वो बाइक में बैठा के एकदम स्पीड से चला दिया। हो सुना आपने किस तरीके से एक जो पिता का दर्द है वो छलक कर सामने आ रहा है। 4 से 5 घंटे का समय बीत चुका है और उसके मासूम जो 6 महीने का मासूम झूले में था उसको अज्ञात लोगों ने किडनैप किया है और अब तक किडनैपर्स का कुछ पता नहीं लग पाया, ना ही बच्चे की बरामदगी हो सकी है। इस समय पोंदुम गांव से मैं वेद प्रकाश संगम, IBC 24। और अब वाड्रफनगर से आपको बड़ी खबर दिखाते हैं, जहां पिटाई से छात्र के कान का पर्दा फट गया।
शिक्षक की पिटाई से छात्र के कान का पर्दा फटा है। 9वीं के छात्र के कान का पर्दा फट गया और छात्र शर्ट की आस्तीन मोड़कर स्कूल पहुंचा था। देखिए, मामूली बात थी और इस बात को लेकर शिक्षक ने उसकी इतनी बेदर्दी से पिटाई कर गई कि छात्र के कान का पर्दा ही फट गया। डॉक्टर्स ने कान का पर्दा फटने की पुष्टि की। पंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल का ये पूरा मामला है। और बिलासपुर में तंत्र मंत्र से जुड़ा मामला सामने आया, जहां पुलिस ने एक महिला और उसके सहयोगी को बननाथ चौक मुक्तिधाम में तांत्रिक क्रियाएं करते हुए पकड़ा। पूछताछ में ये पता चला कि तांत्रिक के सहयोगी के भांजे को कैंसर है। इलाज करवाने के बाद भी उसकी हालत ठीक नहीं हो रही थी, इसलिए उसने अपनी परिचित महिला को बुलवाया जो तांत्रिक क्रियाएं जानती है। उससे वो भांजे के अच्छे स्वास्थ्य के लिए तांत्रिक पूजा करवा रहा था। वहीं पुलिस इस मामले में आरोपियों से पूछताछ करके तंत्र मंत्र के इस बड़े रैकेट तक पहुंचना चाहती है। गंभीर बीमारी के इलाज के लिए जो है तंत्र पूजा करा रहा था, जिस पर ऐसे अंधविश्वास को लेकर लोगों के द्वारा शिकायत की गई, जिसमें उनको थाने लाया गया और इनके खिलाफ जो है प्रतिबंधक कार्रवाई की जा रही है। और दुर्ग के रिसाली क्षेत्र में 2 किशोर दोस्तों की एक साथ ट्रेन से कटकर संदिग्ध मौत हो गई। सूचना मिलते ही पदनापुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। घटना 31 अगस्त की देर शाम के आसपास की बताई जा रही है। मृतकों की पहचान 14 वर्षीय पूरण कुमार साहू और 13 वर्षीय वीर सिंह के रूप में हुई है। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस ने दोनों बच्चों के शवों को उनके परिजनों को सौंप दिया। पुलिस ने ये बताया कि दोनों मृतक बच्चे गेम खेलने के आदी थे। घर में डांट पड़ने के चलते लोग मोबाइल लेकर घर से निकल जाते थे। फिलहाल पुलिस हर एंगल से जांच में जुटी है। 2 बच्चों का शव वहां बरामद हुआ, जिसकी शिनाख्त की गई, जो रिसाली क्षेत्र के रहने वाले थे। दोनों की उम्र लगभग 14-15 वर्ष की है। दोनों आपस में मित्र थे, जानकारी मिली है, जिसकी मर्ग कायम कर पीएम कराया गया। मर्ग जांच जारी है। और भारत में जल्द ही वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ट्रायल रन शुरू होने वाला है और उसके पश्चात इस ट्रेन को देश के विभिन्न रेल मार्गों पर संचालित किया जाएगा। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की खास बात यह है कि 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है। इसमें कुल 16 कोच होंगे, जिसमें 823 यात्री सफर कर सकेंगे। स्लीपर ट्रेन में पैसेंजर सेफ्टी के साथ साथ लोको पायलट और अटेंडेंट्स की सुविधाओं का भी पूरा ध्यान रखा गया है। लोको कैब को बेहतर बनाया गया है। साथ ही ये ट्रेन टक्कर रोधी कवच प्रणाली से लैस है। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का डिजाइन और इसका इंटीरियर काफी आकर्षक और इसमें विश्व स्तरीय यात्री सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। और बलौदाबाजार हिंसा मामले में भिलाई विधायक देवेंद्र यादव रायपुर के सेंट्रल में बंद है। उनके समर्थन में युवा कांग्रेस ने रविवार को मशाल रैली निकाली। हम आपको 2 तस्वीर दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर भिलाई की है, जहां सिविक सेंटर में युवाओं ने मशाल रैली निकालकर विरोध जताया। इस रैली में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं दूसरी तस्वीर बलरामपुर जिले की है, जहां कुसमी समेत अन्य जगहों पर मशाल रैली निकाली गई। पूरे शहर में रैली निकालकर बीजेपी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और विधायक देवेंद्र यादव को छोड़ने की मांग की। युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ब्रिजेश यादव के नेतृत्व में इस रैली का आयोजन किया गया। और चलिए अब बात करते हैं बीजेपी के सदस्यता अभियान की, जो आज से शुरू होने जा रहा है। बीजेपी का देशव्यापी सदस्यता अभियान है, जिसकी आज से शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की अगर बात करें तो यहाँ भी सदस्यता अभियान चलेगा। पीएम नरेंद्र मोदी आज बीजेपी की सदस्यता लेंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उन्हें सदस्यता दिलाएंगे। वहीं 3 सितंबर को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बीजेपी की सदस्यता लेंगे और 31 अक्टूबर तक बीजेपी का यह अभियान चलेगा। सांसदों को 20,000 सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया है। विधायकों को 10,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है। सियासत में भूचाल लाने वाला भंडाफोड़ आज रात 8 बजे।